ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के केदार खंड के इस अध्याय में हम सती का अग्नि में प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शंकर की कृपा की कथा को सुनेंगे। दक्षायनी सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृद संबंधी सभी बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोले, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामति कश्यप, क्या आप श्री महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कन्नब जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया। विषबंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उस पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारी। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाभाव वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगा। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर्यश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ है, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है।
महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहां अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहां 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे: दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनका मुख सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से गिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, ये नवदुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी। शाकनी, दाकनी, भूत, प्रमथ, भुवक, कुष्मांड, कृपट, बटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिव गणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र, तुम मूर्खता और लालुकता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर है, वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यह भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यों कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दिशाओं में, 10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। उषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने
और भी ऐसे ऐसे बर्ताव की जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर उनके सिर के ऊपर तलवार से चोट दी की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञकुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह रहे थे, वे सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे सब इन सबको शिव गणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हुए। अपने चारों मुक्टों से भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्म रूप महात्मा परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों की सृष्टा है। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, भ्रष्टकार तथा संपूर्ण आयोजनों की प्रवर्तक हैं। सभी आयोजकों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यक्ष प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनो। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यो कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नौल की गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, ये तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। जिसने ऐसा यज्ञ